हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सागर स्कैनर चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप का। जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, फिल करने के बाद में जब लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद में जब आप संस्था में जमा करने हेतु जब आप फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरीके का एरर आता है, दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड। और दूसरा एक और एरर मैसेज आता है, सॉरी देयर वाज एन एरर फेचिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इस समस्या का समाधान किस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अर्थात इस समस्या का समाधान क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे इसका। यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो आ जाएंगे यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और स्टूडेंट पे यहाँ फ्रेश लॉगिन, और यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद में जो भी आपका पासवर्ड है वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में जो भी कैप्चा है वो एंटर करेंगे और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर से सत्यापन किया है, छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है, अर्थात आवेदन भरें। फोटो अपलोड ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से हो गया है, संशोधित भी किया है, आजाद निवास का वेरिफिकेशन किया है, आधार का प्रमाणीकरण किया है, एनपीसीआई से सत्यापन हो चुका है, और ये सीबीएसई बोर्ड वगैरह है। ये सब क्लियर होने के बाद में जांच है तो प्रिंट, और यहाँ से लॉक हो गया है। मैंने जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट कर दिया है संस्था में जमा करने हेतु। और फिर यहाँ संस्था में जमा करने हेतु जब आवेदन प्रिंट करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके का इंटरफेस जो भी संस्था में जमा करने हेतु जब प्रिंट करेंगे तो दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज। ये प्रॉब्लम जब आती है जो एक फैमिली या किसी दो स्टूडेंट के आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय एक ही मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल करते हैं। वो रजिस्ट्रेशन करते समय मान लीजिए दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सेम लगा है, लेकिन आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से, तब इस समस्या से किस तरीके से आप बच सकते हैं। तो यह मान लीजिए दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सेम लगा है, एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ से किसी का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे इंटर का हो गया है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक हो गया, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश का हो गया है, जब आप इस तरीके से मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करते हो, यहाँ पे जब आप मोबाइल नंबर वही सेम डालेंगे तो ये समस्या आपको आएगी 100%, ठीक है। यहाँ से बचने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से बचने के लिए आपको दूसरे किसी पर्सन का आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद में ओटीपी ले लेंगे, ओटीपी होने के बाद में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये समस्या का समाधान ले सकते हैं, अर्थात दोनों का मोबाइल नंबर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय सेम नहीं डालना है, एक का चेंज कर देंगे। दूसरा एक समस्या है, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद में दूसरी एक समस्या देखेंगे। यहाँ पे जब आपको पूरा फॉर्म को फिल करेंगे, संस्था में जमा करने तो फिर वही समस्या आती है कि इसको किस तरीके से आपको, जब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो इंटर करेंगे। फिर करने के बाद में इस तरीके फिर आपका फॉर्म को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में जब संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ पे देखेंगे सब कुछ ब्लू टिक है, अर्थात फॉर्म एकदम ओके फिल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन संस्था में जमा करने हेतु जब आप फॉर्म को प्रिंट करेंगे तो इस तरीके का एरर आता है, देखेंगे, सॉरी देयर वाज एन एरर फेचिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इस तरह की समस्या जब आती है, यूपी स्कॉलरशिप का सर्वर है तो उसमें कुछ एरर वगैरह आ जाता है। ये समस्या मैक्सिमम जब ही आती है जब आप एक फॉर्म को 2-3 बार फिल करते हैं। जब एक फॉर्म को आपको किसी में एनपीसीआई से लिंक नहीं हो रहा, एनपीसीआई से पहले लिंक नहीं था, आपने फॉर्म को फिल किया है, जब आपने बैंक में आधार सीडिंग करवाई, उसके बाद में ऑनलाइन फिर आवेदन किया है, आवेदन होने के बाद में फिर वो लिंक हो गया है। लिंक होने के बाद में जब आप फॉर्म को लॉक करेंगे जांच हेतु प्रिंट करने के बाद में, और संस्था में जमा करने हेतु जब आप फॉर्म को निकालेंगे तो इस तरीके का एरर आएगा। ये 90% ये प्रोसेस है, अर्थात जब एक फॉर्म को आप कई बार उसको फॉर्म को फिल करेंगे, कहीं एनपीसीआई से लिंक नहीं हो रहा है तो कहीं और दिक्कत है, डिजी लॉकर वाली समस्या है, कुछ भी समस्या होने के बाद में जब, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर एक फॉर्म को आप जब 2-3 बार इसको फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करने के बाद में इस तरीके का एरर आता है, तो आपको किसी दूसरे समय आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना है। प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम केस में ये एरर आता है।
आप अगर टाइम चेंज कर दीजिए, उसके बाद में आप इस तरीके की समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और संस्था में जमा कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी एरर आते हैं तो उस समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी प्रकार का और भी एरर आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।